tan के अंदर कितने भी एंगल आ जाए, मानो कि यहां पे सर n एंगल्स हैं, राइट, tan के अंदर θ1 θ2 θ3 इतने एंगल आ जाए, तो इसका आंसर हमेशा ये आता है। ध्यान से देखना भैया, इसका आंसर हमेशा क्या आता है सर, ध्यान देना, S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7, ये ऑल्टरनेट चलता रहता है। सर इसके न्यूमरेटर में क्या है सर जी, ऑड वालों का ऑल्टरनेट प्लस माइनस। बेटा अब जो मैं चीजें सिखा रहा हूं ना, ये जनरल जगह नहीं मिलती हैं, ये सब अच्छे बैचेस में ही कराई जाती हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं जो चीज मैं करा रहा हूं, अच्छे बैचेस मतलब जो टॉप टाइप के बैचेस होते हैं, वाली चीज मैं करा रहा हूं भाई, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से। ऊपर देखो ऑड वालों का ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, समझे, ऑड वालों का ऑल्टरनेट प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब नीचे देखना भैया, नीचे क्या है भाई, नीचे देखो भैया इवन वालों का है 2 4 6, हाँ पहले भैया 1 लिख देना, बस 1 लिख देना, पहले लिखना 1, और फिर ये क्या है सर जी, इवन वालों का ऑल्टरनेट माइनस प्लस है वहां पे, पर यहां पे देखो S0 नहीं लिखा है, यहां पे 1 लिखा हुआ है, फिर 2 से चालू है। वैसे 0 भी इवन नंबर होता है, पर इन्होंने यहां पे फॉर्मूले में इससे चालू किया है, का ऑल्टरनेट यहां पे माइनस प्लस है। गाइस क्लियर, क्या इसको याद कर लोगे भैया, इसे याद करना है। देखो भैया क्या होता है, अगर tan के अंदर θ1 से लेके θ तक के एंगल्स का सम दिया है और आपको इन सारे एंगल का सम करके tan पूछ रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है भैया, ऊपर ऑड S1 S3 S5 S7 डायरेक्ट लिख दो, फिर प्लस माइनस लगा दो, नीचे पहले 1 लिख दो, फिर इवन लिखो S2 S4 S6 S8, फिर यहां पे ऑल्टरनेट माइनस, हाँ पहले के साथ प्लस ही है पर इनके साथ देख माइनस प्लस है, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है वहां पे माइनस प्लस है। इसको भैया याद कर लेना। अब देखो लोग यहां पूछते हैं सर ये S1 S3 S5 S7 ये सब है क्या, आओ गाइस तुम्हें बताते हैं। हाँ आओ भैया, ये सारी चीजें देखो क्या है। S1 क्या है सर जी, सबका सम, ठीक है ना, सम ऑफ टेंस, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, अभी सबका मतलब बताऊंगा, टेंस टेकन 1 एट अ टाइम। S1 is sum of 10 taken 1 at a time। S2 क्या है भैया, sum of tens taken 2 at a time। 1 तो लिखा ही नहीं यहाँ पे, 1 at a time, taken 2 at a time, इन सब का मतलब बताऊंगा। अच्छा तीसरा तुम खुद बताओ, S3 का मतलब क्या होगा, ये होता है सर जी sum of 10 taken 3 at a time। and so on। S1 is sum of 10 taken 1 at a time, S2 is sum of 10 taken 2 at a time, S3 is sum of 10 taken 3 at a time, ऐसे S4 is sum of 10 taken 4 at a time, ऐसे ही चलता रहेगा and so on। इस वाले फॉर्मूले से tan θ1 प्लस θ2 लिखते हैं। देख मैं कैसे लिखूंगा, कैसे, मैंने कहा अगर अंदर एंगल देखा जाए तो सर θ2 से θn तक का सम होता है, पर यहां पे देखो सर n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है ना, तो यहां पे देखो भैया क्या होगा, ऊपर क्या होता है, ऊपर सिर्फ आएगा S1, S3 बन ही नहीं पाएगा क्योंकि सर यहां पे n2 है, समझे ना। तो ऊपर होता क्या है सर, होता है, ध्यान से सुन लो धीरे धीरे समझ में आएगा, S1 माइनस S3, क्योंकि 2 ही है, θ1 θ2 है, तो 3 तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब और नीचे भैया डिवाइड बाई 1 लिखो, माइनस S2 प्लस S4, लेकिन S4 तक पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि भैया n2 है, तो भैया यहाँ पे 1 माइनस S2 तक मुझे छोड़ना होगा। अभी थोड़ा बहुत समझ में आएगा, थोड़ा भी और समझ में आएगा, बहुत ध्यान से देखना भैया, ठीक है ना भैया। क्या है सर, बना क्या, मैंने कहा सर सिंपल, ऊपर S1 बना, माइनस S3 नहीं आ पाया, नीचे 1 माइनस S2 बना। अब S1 देखो क्या होता है, सम ऑफ tan टेकन 1 एट अ टाइम, तो पहले tan θ1 ले लो प्लस फिर tan θ2 ले लो, मतलब tan को θ1 θ2 लेके ऐड कर दो, एक एक करके ऐड करो, देखो यहाँ पे एक एक करके ऐड है ना, फिर 1 माइनस S2, S2 का मतलब टेकन 2 एट अ टाइम, तो पहले ले लो tan θ1 इंटू tan θ2, लेकिन भाई इसके अलावा कुछ बनेगा ही नहीं, तो बस यहीं पे छोड़ दो। क्या इसका फॉर्मूला रियलिटी में यही होता है, रियलिटी में यही फॉर्मूला होता है, तो देख फॉर्मूले ना यही तो होता है, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला, क्या यही होता है भाई, क्या यही होता है, यस यही होता है, फॉर्मूले से भी यही बना। अभी तुम्हें थोड़ा बहुत क्लियर होगा, अब देख और क्लियर होगा। अब जैसे मैंने तेरे को बोला भैया tan ऑफ
थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री। जरा कोई बताएगा यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? जरा एक बार फॉर्मूला लिख के दिखाओ, इसका फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी आप फॉर्मूला लिख के दो भाई, जल्दी भाई, अभी धीरे समझ में आएगा, डोंट वरी। जिनको नहीं आ रहा है बस सुनते रहो। यहां पे एन की वैल्यू 3 हो गई, तो ऊपर क्या होता है सर? S1 माइनस S3 प्लस S5 एंड सो ऑन। तो भैया इसमें 3 है, देखो 3 तक जा पाएंगे हम, 5 तक नहीं जा पाएंगे। तो ऊपर भैया क्या बचेगा? सिर्फ S1 माइनस S3। लिखना सीखो, होल डिवाइडेड बाई, नीचे होता है 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 एंड सो ऑन। लेकिन N3 है तो हम 4 तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो मुझे देखो सर S2 पे छोड़ना होगा, मुझे S2 पे छोड़ना होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भैया? 1 माइनस S2। सीखो कैसे लिख रहा हूं भाई, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी रोएगा नहीं, कोई भी नहीं रोएगा, बस सुनता रहेगा। अब देखो भैया S1 क्या होगा? हर एंगल का बारी बारी tan लो और ऐड कर दो, लेकिन एक एक करके करना। tan थीटा 1 लो, फिर भैया tan थीटा 2 लो, फिर ले लो tan थीटा 3। S2 क्या होगा भैया? दो का प्रोडक्ट करो, पहले tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 करो, फिर करो प्लस, फिर tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 3 करो, फिर tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 3 करो प्लस, पहले tan थीटा 1 tan थीटा 2 कर दिया, फिर tan थीटा 1 tan थीटा 3 कर दिया, अब tan थीटा 2 tan थीटा 3 कर दो। अब यहां कर दो भैया tan थीटा 2 इंटू tan ऑफ थीटा 3। समझ गए भाई? तो मैंने S2 के बारे में क्या बताया था? S2 था सम ऑफ टेंस टेकन वन एट अ टाइम था S1। तो देखो भैया 1 एट अ टाइम लिया है, पहले सिर्फ tan थीटा 1 लिया, tan थीटा 2 tan थीटा 3 और सम कर दिया। S2 बताया था सर सम ऑफ टेंस टेकन 2 एट अ टाइम। हाँ, अब 2 का मतलब प्रोडक्ट होता है, मतलब कुछ चीजें नहीं आपको बताई, पर अब समझो इसका मतलब क्या होता है। tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, फिर tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 3, फिर tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 3। इसके अलावा कोई पेयर तो नहीं बनेगा, पहले tan थीटा 1 और tan थीटा 2 आएगा, फिर उसके बाद में tan, ऐसे ही होगा, tan थीटा 1 tan थीटा 2 आएगा, ठीक है, उसका tan थीटा 1 tan थीटा 3 आएगा, फिर tan थीटा 2 tan थीटा 3 आएगा। वही आ गया भाई, समझ गए कैसे लिख रहा हूं मैं? अब इसमें आता है भैया S3। अब देखो S3 में क्या है सर जी? टेकन 3 एट अ टाइम। अब यहां देखो भैया 3 का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तो पहले आ जाएगा tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3। अब देख तीनों का प्रोडक्ट हो गया और कुछ बचे ही नहीं ना, बस यहीं पे रुक जाओ, ये हो जाएगा भैया S3। S3 एक तरीके से तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। अब मुझे पता है कुछ लोगों को डाउट आता है, सर अगले में आप लिख दो tan थीटा 2 tan थीटा 1 और tan थीटा 3। मुझे पता है ये सारे डाउट्स आते हैं, लेकिन भाई इसको मत लेना, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ले लिया है। चाहे tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 करो, या इसको अरेंज करके कर दो, tan थीटा 2 tan थीटा 1 tan थीटा 3। ये तो ये ABC है, ये BAC है, दोनों की वैल्यू सेम ही तो है। तो देखो भैया सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है भाई। S3 के केस में देखो सिर्फ 3 टर्म बनेंगे, ये वाले टर्म बनेंगे। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? ये गंदी वैल्यू S1 की जगह पुट करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। ये गंदी वैल्यू S3 की जगह करनी पड़ेगी, और ये गंदी वैल्यू S2 की जगह करनी पड़ेगी। अब जैसे तीसरा भैया लिया, मैंने कहा चल इसको खुद से लिख, tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4। अगर तेरी दम है इसको लिख के दिखा, सही होता है नहीं होता है भैया मेरे लिए वो मैटर करता ही नहीं है। अब देखो भैया यहां पे n की वैल्यू 4 है, तो आंसर क्या आएगा भैया? ऊपर ऑड होगा ना, S1 माइनस S3 प्लस S5। 4 है तो 5 तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, 3 ही तक पहुंचेगा। होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6। नहीं 6 तक नहीं पहुंचेगा, 4 ही तक पहुंचेगा। ले भाई कितने लोग का मैच कर गया। अब देखो भैया इसमें S1 लिखो, S1 का मतलब क्या सर? एक एक का सम। तो पहले tan थीटा 1 ले लो, फिर tan थीटा 2 ले लो, किसी को मल्टीप्लाई नहीं करना है, tan थीटा 3 ले लो और tan थीटा 4 ले लो, एंड यू ऐड एवरीथिंग, ठीक है भाई। अब आता है सर इसमें S2 यूज है। अब दो का प्रोडक्ट है, पहले थीटा 1 थीटा 2 लो, फिर थीटा 1 थीटा 3 लो, फिर थीटा 1 थीटा 4 लो, फिर थीटा 2 थीटा 3 लो, फिर थीटा 2 थीटा 4 लो, समझे, फिर थीटा 3 थीटा 4 लो। ऐसे लिखा जाएगा, tan S2। तो देखो tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, ये सब मैंने आइडेंटिटीज चैप्टर में बताया है कि ये सब चीजें कैसे दो के प्रोडक्ट हम लोग सोचते हैं। थीटा 1 थीटा 2 प्लस कर दो भैया tan ऑफ थीटा 1 थीटा 3 प्लस कर दो भैया tan ऑफ थीटा 1 थीटा 4। कितने सारे टर्म आ रहे हैं, प्लस अब थीटा 2 3 और 4 के साथ होगा, फिर आ जाएगा भैया क्या 1 2
3 4 5, हाँ थीटा 2 थीटा 3 में लिखना भूल गया, वो भी लिख देता हूँ। और लास्ट में क्या भैया, tan थीटा 3 और tan थीटा 4, 3 और 4 है ना, 3 और 4। अब देखो S3 क्या है भैया, अब S3 देखो सर 3 का प्रोडक्ट है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। अब भैया यहाँ पे मैं चलो 3 के प्रोडक्ट को बनाता हूँ। आ जाओ चाचा, चाचा भागो नहीं, चाचा इधर आओ। बहुत सही 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 बहुत सही। अब थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, आ जाओ भैया लिखो tan थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3। एक तो ये आ गया ट्रिपलेट, प्लस थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 4, tan थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 4। थीटा 1 थीटा 3 थीटा 4, थीटा 1 थीटा 3 और थीटा 4, प्लस थीटा 1 ने सारे देख लिए, थीटा 2 थीटा 3, ठीक है, थीटा 2 थीटा 4 थीटा 3 थीटा 4। अब थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4, मैं तुतलाने लगा लिखते लिखते। बोलो थीटा इतनी बार बोलोगे तुतलाने लोगे। आ जाओ, अभी आ जाएगा भैया tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 इंटू tan थीटा 4। बस हो गया। इसके अलावा आपको पता है हम आगे ही जाते हैं, हम थीटा 3 लोगे तो आपको 2 ही मिल रहे होंगे, आगे कुछ मिल ही नहीं रहा होगा, पर 3 चाहिए। अब देख लो भैया, जब 4 का प्रोडक्ट होता है तो कुछ महान लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, महान लोग हैं इसलिए लिखते हैं, तुम्हें भी उनकी तरीके सीखने होंगे। वो इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, पाई, ऐसे बड़ा सा पाई बनाते हैं, ध्यान देना। यहां लिख देते हैं देखो tan i, कौन आई, tan i, i बराबर 1 से 4। ये आपके लिए देखो भैया नया सिंबल आया है, नया सिंबल सीखो। tan i लिखा और i बराबर 1 से लेके कहां तक है भैया, i बराबर 1 से लेके देखो 4 तक। इसका मतलब क्या होता है, पाई का ये बड़ा जो पाई है, छोटा पाई तो तुम्हें पता ही है भैया अप्रोक्सीमेटली 22/7 वाला होता है जो छोटा पाई होता है, पर बड़ा पाई अगर इस रूप में आ रहा है, इस रूप में आ रहा है, तो ये 22/7 वाला पाई नहीं है, ठीक है ना, वाला पाई नहीं है। इस पाई, ये पाई डिनोट करता है मल्टीप्लाई, पाई बोले मल्टीप्लाई, अगर ऐसे लिख के आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे सिग्मा में था वैसे इसका मतलब है i को 1 पुट करो तो tan थीटा 1 आएगा, लिख दो। फिर i को 2 करो तो tan थीटा 2 आएगा, लिख दो। i को 3 करो तो tan थीटा 3 आएगा, लिख दो। i को 4 करो tan थीटा 4 आएगा, लिख दो। पर समेशन होता तो मैं सबको ऐड कर देता, पर यहां पे पाई है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां देख लो भाई साहब, यहां क्या होगा, पूरा लगा दो सिग्मा, पूरा लगा दो, क्या लगा दो, सिग्मा। इसको देखो कैसे लिखते हैं, i बराबर 1 से 4 और ये लिख दो भैया tan थीटा i, मतलब i को 1 करो तो tan थीटा 1 आएगा, i को 2 करो tan थीटा 2 आएगा, i को 3 करो tan थीटा 3 आएगा, i को 4 करो tan थीटा 4 आएगा। क्योंकि समेशन है, सिग्मा है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस लगा रहे हैं। S1 क्या होता है, एक एक लिख के प्लस लगा दो। S2 क्या होता है, दो के जो पॉसिबल प्रोडक्ट हैं लिख के प्लस लगा दो। S3 मतलब 3 के पॉसिबल प्रोडक्ट लगा के S लगा दो, सॉरी प्लस लगा दो। हाँ, ये लिखने में थोड़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो स्ट्रेस ना लो, भैया है ना तो टेंशन क्यों ले रहा है, बस अभी लिखना सीख, अभी चीजें मैं भैया तेरा इजी कर देगा, क्यों स्ट्रेस लेता है। S4 है, 4 के प्रोडक्ट लेके प्लस लगा दो, लेकिन 4 एक ही तरीके से प्रोडक्ट आ सकता है और कोई तरीका ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 ही है।